अब बताते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक का दलदल इसलिए कह रहे हैं हम आपको क्योंकि ये बेसिकली दलदल ही है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें किरदार निकल करके सामने आया है वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। सवाल खड़े करते हैं सिस्टम पे, खड़े करने के साथ साथ स्टूडेंट्स के भविष्य पे सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हैरान है, परेशान है, सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, आगे करे क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ ये कहा कि अगर 1% भी चूक हुई है, 0.1% भी चूक हुई है तो बख्शेंगे नहीं। लेकिन पेपर लीक का जो दलदल है, आखिर उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, पत्रकार, स्टूडेंट, नेता और पेपर लीक माफिया, ये 6 जो आपको हम चेहरे दिखा रहे, किरदार दिखा रहे, और ये ऐसे प्रोफेशन है जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रोफेसर का काम होता है पढ़ाना लिखाना, प्रिंसिपल है, पत्रकार का काम है सच्चाई को सामने लेकर के आना, लेकिन उसकी भूमिका भी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट, नेता और पेपर माफिया जो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक्टिव रहे और किस तरीके से यहाँ पर उनकी ओर से भूमिका निभाई गई। सीधे रुक करते हैं, अनूप कामत सहयोगी जुड़ गए पटना से जो अपडेट है दरअसल लगातार बदल रहा है, क्योंकि वहां पर जो आरोपी हैं उनका मेडिकल करवाने के बाद से उनको सीबीआई के हेडक्वार्टर भेजा गया है। अनूप, अब फिलहाल पटना से जो अरेस्टिंग हुई है, जो अरेस्टिंग झारखंड से हुई है, इम्तियाज की बात करें हम या फिर हम एहसान उल हक की बात करें, जमालुद्दीन की बात करें, अभी और कुल कितने किरदार हैं जो निकल के सामने आने बाकी हैं, और सीबीआई की ओर से बात की जा रही है उस टाइमलाइन की भी जिस टाइमलाइन के तहत पेपर को लीक करवाया गया। देखिए, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं अनामिका, इनकी कड़ियों को जोड़ रही है सीबीआई। का है कि किसका कनेक्शन किसके साथ कैसा है, इनको खंगाला जा रहा है। और सीबीआई बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करे, और यही वजह है कि देखिए 24 घंटे से ज्यादा जो प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल के, उनसे पूछताछ की गई। जो इम्तियाज अंसारी हैं, जो वहां के वाइस प्रिंसिपल है, उनसे पूछताछ की गई। जमालुद्दीन का नाम इससे पहले भी एक पेपर लीक मामले में सामने आया था, उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसके गिरफ्तारी शो की गई है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ से जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मनीष और आशुतोष, इनकी भी गिरफ्तारी बहुत पुख्ता जानकारी के बाद हुई। जानकारी यह मिली कि इन दोनों में से एक जो है प्ले एंड लर्न स्कूल जो है जहां ठहराया गया था बच्चों को, वहां उनमें से एक ने उनको रुकवाने की व्यवस्था की थी और दूसरे ने उनको लाने की व्यवस्था की थी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर मुखिया कहां है, संजीव मुखिया कहां है, रॉकी कहां है, अंशुल वत्स कहां है, अतुल सिंह कहां है, ये रवि अत्री, जी हां रवि अत्री का भी नाम सामने आ रहा है। मेरठ जेल में बंद है, उससे भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कभी भी मेरठ जेल जाकर पूछताछ सीबीआई कर सकती है। ये तमाम वो नाम है जिनके कोई ना कोई कनेक्शन इन तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, चाहे मनीष की बात करें, आशुतोष की बात करें, या फिर दूसरे जो आरोपी गिरफ्त में, इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से चिंटू से या उर्फ बलदेव से कोई ना कोई संपर्क साधा था, उनसे फोन पर बातचीत हुई थी, और इन सब का संबंध कहीं ना कहीं संजीव मुखिया से जुड़ता हुआ जा रहा है। संजीव मुखिया लगातार फरार है, हम उसके घर भी गए थे, वहां से नेपाल जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रॉकी का किरदार भी सामने आया था, रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था, और कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली कि वही वो शख्स है जिसने चिंटू को, जहां चिंटू और बलदेव को, जो संजीव मुखिया की भांजी का पति है, उसको उसने व्हाट्सएप किया था क्वेश्चन आंसर, और उसी ने 10 MBBS डॉक्टर से क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे। रॉकी फरार है, जानकारी दे रहे हैं आप जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर संजीव मुखिया के बाद रॉकी नाम के किरदार का भी जिक्र सामने आ रहा है, जो रेस्टोरेंट चलाता तो है लेकिन इसकी भूमिका पेपर लीक मामले में भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है, सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछने के साथ साथ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक तरफ वो स्टूडेंट्स अभिभावक है जिनके चेहरे पर चिंता के भाव है, लेकिन इस बीच चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। ये सवाल है, इस मुद्दे पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनवाते पहले आप। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि सरकार की हर बात का विरोध करना है, सकारात्मक तौर पे विरोध होता है वो करें जरूर, लेकिन ये देख के करें कि देश कैसे आगे बढ़े। जो आप करें वो डेकोरम है, जो लोग मांग करें वो डेकोरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे उनसे पूछ लें, ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर। एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। हिम्मत है तो ईमानदारी से जवाब देना कि तेजस्वी यादव जी के पीएस ऐसे लोगों को संरक्षित क्यों किया? बीमारी को महामारी जिन लोगों ने बनाया, उस महामारी का स्थायी इलाज हो और हमारा प्रतिभाओं का हनन करने वाले का पर्दाफाश हो, और सरकार इसको कर रही है। विपक्ष सहयोग करे, छुपाने का, बरगलाने का, भटकाने का खेल बंद करे। नीट के एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ियां खुल के सामने आ गई हैं, फिर भी सरकार उस एग्ज़ाम को दोबारा क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि उन गड़बड़ियों का फ़ायदा जिन बच्चों को मिला
वो सरकार के कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव है। सरकार क्यों ऐसे बच्चों को फ़ायदा देना चाहती, ये मेरी बात से समझ से परे है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच कराया कि नहीं, इसके सूत्र आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया कि नहीं, आज धरपकड़ हो रही है कि नहीं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो उसके सरगना है उसकी खोज हो रही है कि नहीं। तो सरकार काम कर रही है और कार्रवाई दिख रही है। अब क्या चाहते हैं? इस सरकार इस पर बात भी करने को तैयार नहीं है। पूरा देश का नौजवान बेटा बेटी लड़के लड़कियां जानते हैं कि विपक्ष के सवालों से धर्मेंद्र प्रधान हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो नीट के सवाल पे बच रहे हैं, क्योंकि नीट के ज़रिए जो लाखों लाख बच्चों की बर्बादियां हुई हैं उसके लिए गुजराती प्रिंटिंग प्रेस जिम्मेदार है। एनटीए के चीफ को बाहर कर दिया गया, दरकरार कर दिया, ताकि एक जांच फेयर जांच हो सके। सीबीआई जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।